हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम योर फेवरेट अनबॉक्सिंग चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे भले। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं एक और लेटेस्ट स्मार्ट वॉच जो कि है बोल्ट कॉस्मिक। ये स्मार्ट वॉच आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, बट फिलहाल अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। कुछ दिन में वापस स्टॉक में आ जाएगी। और उससे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे कि स्मार्ट वॉच में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और एक फर्स्ट लुक रिव्यू करेंगे इसका। देखेंगे कि कैसी क्वालिटी इसके अंदर दी गई है और ये वर्थ है कि नहीं, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आप लोग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम ऐसी ही स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में देखने को मिल जाता है हमें ये स्मार्ट वॉच। कॉम्पैक्ट बॉक्स पैकिंग है बिल्कुल। बैक साइड पे हमें इसके कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, इंपोर्टर की डिटेल, एमआरपी एंड ऑल। बट यहाँ पे कहीं पे भी हमें फीचर्स डिटेल देखने को नहीं मिल जाते। बस बैक से यहाँ बॉटम पे हमें यहाँ पे एक स्टिकर है, स्टिकर पे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, 4 फीचर्स। और ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको फीचर से रिलेटेड नहीं देखने को मिलेगा। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं हम इसकी। ये है हमारा स्मार्ट वॉच बोल्ट कॉस्मिक। ये है इसका चार्जर। इसमें आपको कुछ इस तरीके का चार्जर देखने को मिल जाएगा। ये है इसका यूजर मैनुअल और इसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल तो ये सब साइड करके आते हैं हम अपने स्मार्ट वॉच पर। तो ये है हमारा स्मार्ट वॉच बोल्ट। यहाँ पे आपको बोल्ट की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फिजिकल डिटेल्स की। तो यहाँ पे हमें ये सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाता है। इसका जो साइज़ है 20 mm का है और ये रिमूवेबल है। तो अगर आपको ये स्ट्रैप पसंद ना भी आए तो आप इसे रिमूव करके दूसरे स्ट्रैप भी इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे इसकी क्वालिटी जो है स्ट्रैप की ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट हाँ ठीक है, एवरेज क्वालिटी है। थोड़ी बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से। यहाँ पे 2 कीपर मिल जाते हैं आपको देखने को। इसका जो बकल है यहाँ पे आपको मेटल क्वालिटी देखने को मिल जाती है। डायल केस की बात करें यहाँ पे तो आपको पूरी प्लास्टिक फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मेटल क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। बैक साइड पे आपको इसके हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे और कुछ यहाँ पे डिटेल्स, मॉडल नेम, IP67, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, कुछ डिटेल प्रिंटेड है। और यहाँ पे इसका ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। राइट साइड पे इसका ये बटन देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इस स्मार्ट वॉच को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो, मेन्यू के अंदर एंड बाहर जा सकते हो और स्क्रीन को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है। आपको बिल्कुल भी कोई इरिटेशन या फिर कोई हाथों पे हैवीनेस फील नहीं होने वाली है। करीब इसका जो वेट है 42 ग्राम्स के आसपास है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि ये एक फुल चार्ज में आपको अराउंड 8 to 10 डेज तक की बैटरी बैकअप दे सकता है। बट येस, ऑब्वियसली ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 मिनट्स की चार्ज अगर आप इसे देते हो, मतलब 10 मिनट्स आप इसे चार्ज कर लेते हो, तो ये आपको करीब 1.5 दिन की, 1 से 1.5 दिन तक की बैटरी बैकअप दे सकता है स्टैंडर्ड यूज़ पे। कंपनी तो 2 दिन बोलती है, बट मैं तो उसे कम ही मान के चलता हूँ। तो 1 से 1.5 दिन तक की बैटरी बैकअप आपको दे सकता है, सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पे ही है। और इस स्मार्ट वॉच को चार्ज करना बहुत ही आसान है। इसके साथ ये जो चार्जिंग केबल दी जाती है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग डिजाइन देखने को मिल जाता है। नॉर्मली जो स्मार्ट वॉचेस के साथ आती है वो मैग्नेटिक केबल होती है, मैग्नेटिक उनका जो एंड होता है मैग्नेटिक होता है, वो डायरेक्टली स्टक हो जाती है। बट यहाँ पे आपको खुद से करना है, बट ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। इसका मैं बताता हूँ, ये जो USB वाला पार्ट है, इसे आप किसी भी मोबाइल का जो अडेप्टर होता है उसमें कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर पावर बैंक में कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो केस जैसा बना हुआ है, इसके अंदर आपको अपने स्मार्ट वॉच को फिट कर देना है। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के पास हो। तो ये देखिए, हम इसे फिट करते हैं यहाँ पे, ये हमने कर दिया और देखिए स्मार्ट वॉच चार्ज होने लग गया। वाटर रेसिस्टेंस की बात की जाए तो ये स्मार्ट वॉच IP67 रेटिंग के साथ आता है। यानी कि अगर आप इसे पहनकर हैंड वॉश कर रहे हो, पानी चला गया, बाहर निकल गया, अचानक से बारिश होगी, भीग गया पूरी वॉच, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे इवन आप पहन के स्विमिंग पूल में भी जा सकते हो। 1 मीटर गहरे पानी तक आप इसे 15 to 20 मिनट तक पहन सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं पहनना आप, वरना डैमेज हो सकती है। और सॉल्ट वाटर हो गया, हॉट वाटर बाथ हो गया, यहाँ पे आपको अवॉइड करना है ये स्मार्ट वॉच पानी के कॉन्टेक्ट में लाने से। तो ये थे इसके फिजिकल डिटेल्स। अब हम इस स्मार्ट वॉच को स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के लिए आपको सिंपली इस बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसी वाइब्रेशन होगी आपको इस बटन को रिलीज कर देना है। ये देखिए स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो जाएगा। और अगर आप इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम स्विच ऑन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। पहले तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ QR कोड आएगा, तो इसे स्कैन करके इसका जो एप्लीकेशन है बोल्ट ट्रैक करके, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पे एंड उसके साथ इस स्मार्ट वॉच को पेयर कर लेना है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी से इंस्टॉल कर रखा है, ये इसका नाम बोल्ट ट्रैक, इसके एप्लीकेशन का ये इसका लोगो है। और अगर आप इसे स्कैन करोगे, ये यहाँ पे ये QR कोड, इसे स्कैन करोगे तो ये आपको यहीं पे ले आएगा, ठीक है। आप इसे मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसे स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, अब इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले आप ये भी मेक श्योर कर लेना कि आपका जो मोबाइल का ब्लूटूथ है और जो लोकेशन सर्विस है, GPS सर्विस ये वाली, ये ऑन होनी चाहिए, तभी ये डिवाइस को सर्च कर पाएगा। तो जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएंगी, ये एग्री करने बोलेगा तो हमें एग्री कर लेना है, ठीक है। जो भी परमिशंस मांगे या जो भी होगा उसे एग्री करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे बोलेगा रजिस्टर करो, लॉगिन करो या फिर यूज विदाउट अकाउंट। अगर आप इस पे कोई भी अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप सिंपली यूज विदाउट अकाउंट क्लिक कर सकते हो, तो हम वही करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरने हैं, जैसे आपका नाम लाइक पेट नेम या घर का नाम, कुछ भी डाल सकते हो आप। और फिर यहाँ पे अपना बर्थ डेट डाल दीजिए। मैं फिलहाल रैंडमली कुछ भी एंटर करते जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप अपना एग्जैक्ट चाहो तो एग्जैक्ट डिटेल्स भी इसमें फिल्ड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर वापस से डिटेल्स मांगे, जैसे कि आप कितने गोल सेट करना चाहते हो, मतलब दिन में कितने स्टेप्स आपको चलने हो, यहाँ पे सेट कर दीजिए। कितने डिस्टेंस आपको कवर करना है, कितना कैलोरीज आपको बर्न करनी है, सेट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए सर्च का ऑप्शन है, इस पर आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगे, आपको सारे परमिशंस को अलाउ करते जाना है। यहाँ पे लोकेशन की सर्विस मांग रहा है, ओके कर दीजिए। हमने वैसे भी ऑलरेडी वहाँ सेटिंग से ऑन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी परमिशन मांग रहा है तो आप अलाउ कर दीजिए। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे सर्च करने लग जाएगा। तो आपको अपना बोल्ट कॉस्मिक, यहाँ देखिए लास्ट में सबसे हमारा बोल्ट कॉस्मिक दिख रहा है, तो ये कनेक्ट पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे वॉच के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगी, एग्री टू फोन बाइंडिंग। यहाँ पे पेयरिंग की रिक्वेस्ट है, तो आपको राइट पे क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ओहो चला गया है, तो वापस से रिट्राई करते हैं। ये देखिए आपको राइट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपकी जो वॉच है, स्मार्ट वॉच अपना मोबाइल के साथ पैर हो जाएगा। यहाँ देखिए बाइंडिंग सक्सेस। जैसे ये पैर होगा, आपकी जो स्क्रीन है, जो टाइमिंग होगी, जो डेट होगी एंड जो डे होगा, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आपको कोई भी मैनुअली सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो गया। घड़ी में भी टाइम, मोबाइल पे भी टाइम सेम है, ठीक है। तब आपका जो स्मार्ट वॉच है कम्प्लीटली पैर हो चुका है। अब इसे आप यूज कर सकते हो, ये यूजिंग कंडीशन में आ चुका है। इस एप्लीकेशन के अंदर और भी फीचर है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज अगर इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी जो एप्लीकेशन की वीडियो वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो अब फिलहाल के लिए हम इसे साइड में करते हैं। तो अब आते हैं इस वॉच के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे हमें 1.69 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और ये फ्लैट स्क्रीन है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्लैट है, कोई कर्व्स नहीं है। बॉर्डर्स पे बहुत हल्के हल्के कर्व्स हैं, बहुत हल्का सा है, बट इसको फ्लैट ही बोलेंगे हम। ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 475 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि इंडोर के लिए तो इनाफ है, बट आउटडोर अगर आप डायरेक्टली सन के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। बाकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो डिसेंट है, जैसे कि LCD तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे। और यहाँ पे वॉच फेस की बात करें तो यहाँ पे आप इसे लॉन्ग प्रेस करके इसके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। और इसके अंदर 5 इनबिल्ट वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। 5 वॉलपेपर्स आपको इनिशियली इसके अंदर दिखेंगे प्री इंस्टॉल। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए और चेकआउट करना है तो आप इसके एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे जो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस है वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कोई पर्सनल इमेज लाइक गैलरी से आपकी कोई फेवरेट इमेज है उसे भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू वॉच फेस कस्टमाइजेशन। तो अब जल्दी से स्मार्ट वॉच के शॉर्टकट्स एंड यूजर इंटरफेस को हम चेक कर लेते हैं। स्क्रीन को ऑन करने के लिए आप एक तो ऐसे बटन प्रेस करके इसके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर वेकअप स्क्रीन जेस्चर का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप इस स्मार्ट वॉच को लाइक टिल्ट करते हो, देखिए इसकी स्क्रीन बंद हो चुकी है, अगर मैं इसे टिल्ट करूँ तो इसकी स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी इसके स्क्रीन को आप ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इसके अब शॉर्टकट्स देखते हैं। पहले तो ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ शॉर्टकट विजेट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको DND का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर इसे इनेबल करोगे तो आपके स्मार्ट वॉच पे जो भी आपने नोटिफिकेशंस इनेबल कर रखी होगी सारी डिसेबल हो जाएंगी, ठीक है, मतलब आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ से इसका जो ये टर्निंग पावर सेविंग मोड है, अगर आप इसे भी ऑन करोगे तो ये जो ब्लूटूथ कनेक्शन होगा आपका स्मार्ट वॉच का वो डिसेबल हो जाएगा। मतलब अगर आपने स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है तो वो डिसेबल हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और फिर ये है इसका वेकअप स्क्रीन जेस्चर का ऑप्शन, इसे डायरेक्टली यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। अब मैंने इसे डिसेबल कर दिया, अब इसकी जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगी। और अगर मैं इसे यहाँ से इनेबल करता हूँ तो इसकी स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली ऑन होगी जैसे ही आप अपने रिस्ट को मूवमेंट दोगे। फिर यहाँ से इसका ये फाइंड फोन का है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो मेरे फोन के ऊपर रिंग जाएगी। वापस से दिखाता हूँ मैं।
फ़ोन के ऊपर रिंग जाने लगी। एक तरीके से आप इसकी मदद से अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हो अगर आप घर के अंदर मिसप्लेस कर दिया आपने तो। उसके बाद यहाँ पे हमें सेटिंग का विजेट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जा सकते हो। स्टाइल वॉच डिस्प्ले हम आगे वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। राइट में स्वाइप करने पे हमें यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसके जो रिसेंट ऐप आपने जो यूज़ किया होगा वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। और लेफ्ट में स्वाइप करने पे हमें यहाँ पे ये कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप एक शॉर्टकट ऐड भी कर सकते हो। और अगर आपको इसके मेन्यू में जाना है तो आपको यहाँ पे इसके बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आप इसके मेन्यू में चले जाओगे। कुछ इस तरीके का इसका मेन्यू इंटरफेस है। और अगर नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे तो आप इसका जो नोटिफिकेशंस होगा, जो भी आपके वॉच पे नोटिफिकेशंस आएंगे आपके मोबाइल के, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बात करें नोटिफिकेशन फीचर्स की तो इस वॉच में आपको कॉल नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपके मोबाइल पे कोई कॉल करता है तो आपके वॉच पे भी कॉल नोटिफिकेशन आती है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ कॉल रिजेक्ट कर सकते हो और कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और जैसी कॉल आती है तो आपको वॉच के ऊपर वाइब्रेशन फील होती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कोई कॉल आ रही है। और मैसेज नोटिफिकेशंस की बात किया तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप एंड एसएमएस के नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। और जो इसकी रीडिंग स्ट्रेंथ है वो करीब 46 लेटर्स तक की, मतलब आप इसके अंदर 46 लेटर्स तक के मैसेजेस को रीड कर सकते हो। और इसके अंदर हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हिंदी में मैसेज भेजा था बट यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और इसे अगर मैसेजेस को अगर आपने रीड कर लिया और उन्हें डिलीट करना तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, तो आप ऐसे मैसेजेस को डिलीट कर सकते हो एक बार रीड करके, ठीक है। तो अब हम इसके मेन्यू में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग एंड नोटिफिकेशंस। तो इसके मेन्यू में जाने के लिए आपको सिंपली इस बटन को प्रेस करना है, इसका मेन्यू ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक्टिविटी डेटा देखने को मिल जाता है। एक्टिविटी डेटा में यहाँ पे आपको जितने दिन भर में आपने कितने स्टेप्स चले हो, कितने कैलोरीज आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और फिर यहाँ पे हमें वर्कआउट मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको करीब 20 वर्कआउट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि है रनिंग, वॉकिंग, ट्रेनिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन, एलिप्टिकल, योगा, टेबल टेनिस, स्कीपिंग, मशीन, लेजी कार, इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज बाइक, टेनिस, बेसबॉल, रग्बी, क्रिकेट एंड फिटनेस। तो ये सारे मोड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका एक मोड मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसके इंटरफेस को। ये मैंने क्लिक किया, ये ऑन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी हार्ट बीट देखने को मिल जाएगी, फिर कितनी कैलोरीज आपने बर्न की, कितने स्टेप्स आप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और आपकी स्पीड क्या रही है, स्टेप्स पर मिनट, कितने स्टेप्स पर मिनट आपने लिए है। और राइट में अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ से आप इस एक्सरसाइज मोड को स्टॉप कर सकते हो। तो ये मैं स्टॉप करूँगा, ओके कर दूंगा, एक्सरसाइज मोड स्टॉप होगी। फिर बाहर आते हैं, यहाँ पे हमें फिर वर्कआउट रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जो वर्कआउट मोड में जो एक्टिविटी करोगे, जैसे वर्कआउट मोड फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने ये किया, वॉकिंग वाला चूज़ किया मैंने, वॉकिंग कर ली मैंने। वॉकिंग के बाद जो उसका डाटा होगा, जो पर्टिकुलर डाटा होगा वर्कआउट मोड का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अंदर तो पूरे दिन की एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। एक्टिविटी रिकॉर्ड में पूरे दिन का दिखेगा, मतलब आप वर्कआउट मोड यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरे दिन का एक्टिविटी आपको दिखाएगा। बट इसके अंदर वर्कआउट रिकॉर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके वर्कआउट रिकॉर्ड ही दिखाई देंगे, तो ये एक अच्छा लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे हमें हार्ट रेट मॉनिटर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हार्ट रेट सेंसर दिया गया है, तो ये आपका हार्ट रेट मॉनिटर करता है, बट कितना एक्यूरेटली करता है वो हम पता करेंगे। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं इसका हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर और जो इसके स्टेप ट्रैकिंग फीचर है उसको टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि कितने अच्छे से ये रिजल्ट शो करते हैं। तो ये फिलहाल आप देख सकते हो, ये मेजर कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर हमें ये स्लीप मॉनिटर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इस स्मार्ट वॉच को पहनकर रात को सोते हो तो ये एक तरीके से डिटेक्ट करेगा कि आप सो रहे हो। बिकॉज अगर आपने स्मार्ट वॉच को पहन रखा है और आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, हैंड मूवमेंट कोई भी नहीं है, तो इसको पता चल जाता है कि हाँ आप सो रहे हो या फिर आप स्लीपिंग पोजीशन में हो, तो ये आपका स्लीप मॉनिटर करने लग जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। और इसके अंदर ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी दिया गया है। तो फिलहाल तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर के लिए मैं अभी तक जितने भी मैंने स्मार्ट वॉच पिछले रिव्यू किए हैं उनमें से किसी में भी मुझे कोई खास एक्यूरेसी लगी नहीं है। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप कोई स्मार्ट वॉच ब्लड प्रेशर के लिए लो। फिर यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है, डेट इज़ SpO2। तो ये भी, इसका भी मैं एक डेडिकेटेड टेस्ट वीडियो इंक्लूड कर दूंगा। फिर यहाँ पे हम मैसेज, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया था शॉर्टकट में, यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे हमें वेदर अपडेट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ, जो कि इसके अंदर बॉल ट्रैक एप्लीकेशन होना चाहिए, उसके साथ अगर आपने पेयर कर रखा है तो ये आपको वेदर अपडेट भी शो करेगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो
इसकी एक चीज़ मुझे ख़राब लग रही कि ये क्या हो रहा है, बहुत जल्दी इसकी स्क्रीन जो है बंद हो जा रही है। मतलब 9 सेकेंड मैक्सिमम है, 9 सेकेंड से ज़्यादा इसका स्क्रीन टाइम मैं नहीं रख सकता। तो ये मुझे थोड़ा सा इरीटेटिंग लग रहा है। देखिए बार बार मुझे बार बार इसके बटन को प्रेस करना पड़ा। वैसे मैं ट्विस्ट भी कर सकता हूँ बट उसके लिए मुझे स्मार्ट वॉच को पहनना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन फीमेल साइकिल का देखने को मिल जाता है। ये एक तरीके से फीमेल जो है उनके लिए ये फीचर दिया गया है, जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। ये उसके ऊपर बेस्ड फीचर है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो उस एप्लीकेशन के अंदर, जो इसका एप्लीकेशन है बॉल ट्रैक, उसके अंदर फीड कर सकते हो आप। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेगा ये, जब भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाले होंगे ये आपको रिमाइंड करा दिया करेगा। और फिर यहाँ पे हमें म्यूजिक कंट्रोल फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से मैं अपने मोबाइल का जो म्यूजिक प्लेयर है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर मीडिया जो है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। अब यहाँ से मैं इस पर प्ले करूंगा तो मोबाइल का जो म्यूजिक होगा वो प्ले होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले हो गया। अब मैं वापस से क्लिक करूंगा तो पॉज हो जाएगा। ये देखिए पॉज हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जो इसका रेस्पॉन्स है थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे, ठीक से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जो इसका नेक्स्ट वाला है वो ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अब कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। कई बार मैं प्रेस करो तब जाके एक बार काम कर रहा है। हो सकता है इसकी जो यहाँ पे स्क्रीन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हो मे बी, बट इसका जो पॉज वाला है वो अच्छे से काम कर रहा है और जो प्रीवियस वाला है वो अच्छे से काम कर रहा है। और एक बात आपको याद रखनी है, ये फीचर अगर आपको यूज़ करना है म्यूजिक कंट्रोल वाला फीचर, तो आपका जो स्मार्ट वॉच है आपके मोबाइल से इसका जो एप्लीकेशन है बॉल ट्रैक उसके थ्रू कनेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप इसका ये जो फीचर है वो यूज़ कर पाओगे। और फिर यहाँ पे हमें स्टॉप वॉच का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इसके अंदर लैब्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे देखिए एल लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कीजिए। अप टू 10 लैब्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए 10 लैब्स क्रिएट हो गया। अगर उस लैब्स को आपको देखना है, चेक करना है, तो आप पहले तो आपको इन्हें रोकना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अपने सारे लैब्स को यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अप टू 10 लैब्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें टाइमर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके अंदर टाइमर भी लगा सकते हो, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, और अगर कस्टमाइज़ करना तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे हमें अलार्म का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आप अलार्म सेट कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली वॉच से नहीं सेट कर सकते। इसके लिए आपको इसका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके अलार्म सेट करना पड़ेगा। और जो इसके अंदर अलार्म जब टाइम हो जाएगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन होगी, क्योंकि इसके अंदर स्पीकर है नहीं, तो आपको कोई साउंड नहीं आएगा, आपको सिर्फ वाइब्रेशन होगी। तो आपको अगर अलार्म नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको इस स्मार्ट वॉच को पहन के रखना पड़ेगा, तभी आप इसके वाइब्रेशन को फील कर सकोगे, तभी आपको पता चलेगा कि टाइम हो गया। और फिर यहाँ पे हमें फाइंड फ़ोन का ऑप्शन भी दिखाई देता है। इसकी मदद से आप अपने फ़ोन को आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरे फ़ोन के ऊपर रिंग जा रही है, ठीक है। वापस से करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी मदद से ये चीज़ होती है कि अगर आप घर के अंदर अपने फ़ोन को भूल गए हो, घर के अंदर ही हो और फ़ोन भूल गए हो, पता नहीं चल रहा आपको कहाँ रख दिया आपने, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो। और फिर सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें सेटिंग्स दिखाई देती है। सेटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे ऊपर स्टाइल स्विच है। इसके अंदर आपको 3 मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं क्लियर कर दूँ स्क्रीन। तो अभी फिलहाल हमने थर्ड वाला यूज़ कर रखा है, जो हम देख रहे हैं वो थर्ड वाला है। अब सेकंड वाला पहले देखते हैं, सेकंड वाला कैसा है। ये सेकंड है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का मेन्यू स्टाइल आपको देखने को मिलेगा सेकंड वाला। बाप रे, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, मतलब ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते कैसा है, हनी कॉम स्टाइल, तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये थे इसके 3 मेन्यू स्टाइल। फिलहाल तो हम इसको थर्ड वाले पे रखते हैं, वही सबसे अच्छा है। और फिर यहाँ पे डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको शॉर्टकट में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके स्क्रीन टाइम को बढ़ा सकते हो। जैसे जो स्क्रीन टाइम है, जो इसका स्क्रीन ऑन टाइम है, फॉर एग्जांपल सबसे मैक्स मैंने कर रखा है 9 सेकंड। तो जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन को ऑन करता हूँ ना, तो ये 9 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेस टू वेक वाला सेटिंग भी है। इसका ये जो टाइमिंग है ये एक्चुअली ये कि जैसे अगर आप नॉर्मली बटन से प्रेस करके ऑन करते हो स्मार्ट वॉच को, तो वो 9 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। बट अगर आप रेस टू वेक जैसे अपने रिस्ट को ट्विस्ट करके इसकी स्क्रीन ऑन करते हो, तो फिर ये कितने देर तक ऑन रहेगा, ये उसकी अलग से सेटिंग है। तो आप उसे भी सेट कर सकते हो, मैक्सिमम 6 है। तो अगर आप अपने रिस्ट से इस स्क्रीन को ऑन करोगे तो ये 6 सेकंड तक मैक्सिमम ऑन रहेगा।
तो ये 3 सेटिंग है इसके डिस्प्ले की। उसके बाद नीचे आते हैं बैटरी में यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाई देगा और पावर सेविंग मोड भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो इसका जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो जब आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा इस स्मार्ट वॉच की बैटरी बहुत ज़्यादा लो है तो आप इसे ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ से आप इस स्मार्ट वॉच की जो वाइब्रेशन है उसे भी सेट कर सकते हो कि बंद रखना है तो बंद कर दीजिए, सॉफ्ट रखना है तो सॉफ्ट रखिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है तो स्ट्रॉन्ग पे कीजिए। बट मुझे सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग में कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चल रहा। सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं मुझे, तो पता नहीं क्यों दिया इन्होंने। फिर यहाँ से लैंग्वेज में यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश सपोर्ट ही मिलेगा, इसके अलावा कोई लैंग्वेज सपोर्ट नहीं है। फिर यहाँ से इसका जो एप्लीकेशन है बोल्ट है उसका ये QR कोड, जो कि आपको फर्स्ट टाइम जब आप इसे स्विच ऑन करोगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर ये स्मार्ट वॉच आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, मतलब आप इसके अंदर पासवर्ड भी एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे देखिए पासवर्ड स्विच लिखा है, इसे इनेबल कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड आपको कोई पिन एंटर करने बोलेगा, तो हम डाल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। फिर कंफर्म करना है 1 2 3 4। अब हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब मैं बाहर आता हूँ, देखिए जैसे मैं बाहर आ गया अब इसके पासवर्ड लगे। अब मैं इसके मेन्यू में नहीं जा सकता, इसके स्क्रीन पे भी कहीं पे भी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। कुछ भी मुझे यूज़ करना है तो इसके अंदर मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं डालता हूँ 1 2 3 4। अब ये ऑन हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। और अगर इसके पासवर्ड को आपको डिसेबल करना है तो वापस इस पर क्लिक कीजिए और अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कीजिए। अब ये पासवर्ड डिलीट हो चुका है, मतलब डिलीट नहीं हुआ है, डिसेबल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सिस्टम सेटिंग है। यहाँ पे सिस्टम इन्फो, या आपको वॉच की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, बोल्ट, कॉस्मिक एंड ऑल, जो भी इसका मैक एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे शट डाउन पे क्लिक करोगे तो ये वॉच शट डाउन कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो, रिसेट करोगे तो इसके अंदर जो भी आपने सेटिंग परफॉर्म की हुई है स्मार्ट वॉच के अंदर, चाहे आपने वॉच फेस कस्टमाइजेशन किया हो, चाहे आपने जो भी मैसेजेस हो आपके इसके अंदर, वो सारे इरेज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप सोच समझ के ही करना। और फिर यहाँ पे अलग से भी रिसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये थे स्मार्ट वॉच के फीचर्स एंड डिटेल्स जो कि स्मार्ट वॉच के अंदर प्रेजेंट है। इसके कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी है जो कि इसके एप्लीकेशन जो कि बोल्ट ट्रैक है उसके अंदर प्रेजेंट है। वो मैं जब उस एप्लीकेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्या क्या एक्स्ट्रा सेटिंग्स है। बाकी स्मार्ट वॉच के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट लुक इंप्रेशन की कि फर्स्ट लुक में मुझे ये स्मार्ट वॉच कैसी लग रही है, इसकी बिल्ड क्वालिटी और अगर इसके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से मुझे स्मार्ट वॉच अच्छी लग रही है। बट यहाँ पे कंडीशन है, मुझे ये स्मार्ट वॉच मिली थी 1499 इंडियन रुपीज़ में फर्स्ट डे सेल में फ्लिपकार्ट से, मतलब ऑलमोस्ट 1500 में मिली थी, 1500 में। तो उस हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है स्मार्ट वॉच। बट जो अभी इसका प्राइस है, करंट प्राइस है, वो है 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ के आसपास आपको ये मिल रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शन है, आप और भी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये स्मार्ट वॉच के लिए ही जाइए, मैं कहूँगा कि आपके पास और भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। बिकॉज इसके अंदर कुछ कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि इसके जो केस है यहाँ पे प्लास्टिक है कम्प्लीटली, कोई भी मेटल क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। स्ट्रैप भी कोई खास क्वालिटी नहीं लगी मुझे, डिसेंट है, मतलब ठीक है, बट 2000 के हिसाब से मुझे खास नहीं लगी। और जो इसके अंदर कुछ फीचर्स है जैसे कि हार्ट रेट, SpO2 मॉनिटर, उन्हें भी मैं टेस्ट करके आपको क्लियरली बता दूंगा कि वो कितने रिलायबल हैं या नहीं है। तो उससे आपको और भी बेटर आइडिया लग जाए कि ये स्मार्ट वॉच आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये स्मार्ट वॉच कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने स्मार्ट वॉच खरीद ली है फर्स्ट डे सेल में तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।